अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो हाजिर हो गई हूँ एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज आहिल भी रोज़ा रखेगा, है ना? आहिल रोज़ा रखेगा ना, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ेगा ना। 4 क्यों? रोजे के बाद 5 टाइम की भाई, 5 टाइम की। यहाँ पे भाई ये सहरी कर रहे हैं। अच्छे से करना भाई, पेट भर के, ठीक है? तो भाई सब लोगों ने सहरी कर ली है और अब ये बाप बेटे जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने फजर की। बाय बाय आहिल, बाय तो कर दे। स्टाइल देखो इसका गाइस। बाय बाय। सुबह सहरी और नमाज़ पढ़ने के बाद भाई सब लोग सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे और हम लोग भी सो गए थे। तो मैं उठी थी 8 बजे के आसपास उठी थी। तो उठने के बाद भाई मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए थे, सारे छोटे बड़े। जैसे ही स्टार्टिंग तो देखो भाई छोटे छोटे कामों से ही होती है। तो वैसे ही मैं इस कमरे में आ गई थी, क्योंकि इस कमरे में बैठ के सबने सहरी की थी। और भाई कल मैं अपने सूट की सिलाई कर रही थी ना, ये जो मैं इसकी लेके आई हूँ ना, इसकी सिलाई कर रही थी ना। तो भाई ना मेरे साथ इतना बड़ा वो हो गया कल, क्योंकि इस पे ना इसकी मतलब ना तो ही कटिंग बिना प्रेस के होनी थी और ना ही कुछ बिना प्रेस के होता। और फिर ना भाई सुबह की लाइट गई थी हमारे, मतलब ये मान लिए कि हमारी 8 बजे नहीं 9 बजे के आसपास लाइट चली गई थी। और फिर आई भाई शाम को 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो इस चक्कर में ना तो भाई मेरे प्रेस का कपड़ा भी ऐसे ही बिछा रहा कि भाई चलो लाइट आएगी तो मैं आज अपना काम कर लूँगी। तो भाई मैंने आज अपना काम निपटाया है, नहीं तो मेरा कल का दिन है ना पूरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। लेकिन वेस्ट भी क्या हुआ, तो मैंने भाई जो मेरे छोटे मोटे काम पड़े थे घर के तो वो ही निपटाए, नहीं तो भाई पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाता। तो अपने छोटे छोटे काम निपटा लिए हैं। थोड़ी डस्टिंग वगैरह, मतलब सारी चीज़ों को जो इधर उधर फैली थी उन सबको अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि भाई अब आहिल भी जगा हुआ था ना और आज उसका रोज़ा है। तो बार बार ना पूछ रहा था कि मम्मी मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक अंदर लेने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, कुल्ली करने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इस चक्कर में ना इसने पूरा वो बवंडर मचा रखा था बार बार। मोर भाई इसकी हालत रोज़ा रखने के बाद क्या ख़राब हुई है। मुझे सच में ना, मैं दिल से कह रही, मेरे को इतना अफसोस हुआ कि मैंने इसको रोज़ा क्यों करने दिया। क्यों सच में इतनी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि इसको ना थोड़ी सी पहले ही जुकाम खांसी की शिकायत थी। और रोज़ा रखने के बाद तो भाई इसका शरीर वैसे ही डिहाइड्रेट हो गया। तो इसको ना इतना सिर में दर्द हुआ ज़बरदस्त, मतलब ये मानिए कि पूरा दिन मैंने इसके सिर दबा दबा के बिताया है। और इतना गर्म जल रहा था भाई, क्या ही बोले। अब ये है कि मतलब 1 डेढ़ का टाइम हो गया था, तो जब भी भाई इसके ना इतनी हालत ख़राब हो गया, फिर भाई ये सोचा कि रोज़ा क्यों ही वो ख़राब करवाना। अब बच्चे ने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक लेके आया है, तो आगे भी कंटिन्यू ही करते हैं। तो इस चक्कर में फिर हमने इसका रोज़ा नहीं तोड़ा, नहीं तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। सिर में दर्द होगा था, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर जैसे ही इसने इफ्तियारी की जब जाके इसकी हालत है ना
तब तो इसके ना भाई उल्टी चक्कर ऐसे हो गए थे ना बहुत ज़्यादा ही। फिर शाम को इसको दवाई दिलाई तो जब जाके ये सोया, और भाई उस दिन से लेके ना अब तक ने इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर अगले दिन इसके कान में दर्द हो गया और ऐसे ही इन्फेक्शन बन गया कान में। तो भाई इसलिए ना थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि इसकी बात ना मान के ना हम इससे रोज़ाना रखवाते ना तो ठीक ही रहता। क्या पता भाई ये इस शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से या कुछ भी मान लो भाई। अब तो देखो जो था वो हो गया था, लेकिन फिर भी भाई बच्चे ने अपना रोज़ा पूरा किया। अब अल्लाह पाक सब ठीक करेगा। अब तो छोटी मोटी परेशानियां तो देख के वही चलती ही रहती है लाइफ में। कितना भी कुछ कर लो भाई, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है होता वही है। हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है, ना ही भाई हमारे सोचने से कुछ होता है, ना ही हमारे करने से कुछ होता है। तो भाई तो चलिए भाई ये तो छोड़िए, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक है लेकिन कान में दर्द बना हुआ है। तो डॉक्टर ने दवाई दी है, उन्होंने बोला है कि थोड़ा इन्फेक्शन ठीक होगा ना तो वैसे ही इसका दर्द भी ठीक हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहाते वक्त ना इसके कान में पानी चला गया है। अब भाई हमें तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि अब इसको ना अपने आप नहीं नहाने दिया जाए, इसको आप नहलाओ और भाई पानी से थोड़ा से इसको बचा के रखो। तो इस चक्कर में तो यहाँ पे भाई चलो भाई अब जो हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने चादर भी बदल दी है भाई, क्योंकि कई दिन से ना ये चादर बिछी हुई थी। तो मैंने आज है ना ये चादर भी हटा दी और ये वाली चादर बिछा दी है। और ये चादर भाई ठंड की है, लेकिन मैं भी है ना मैंने कॉटन की बेडशीट निकाली ही नहीं है, क्योंकि भाई इतना टाइम ही नहीं लग रहा कि बेड खोलो और सर्दी के कपड़े रखो और गर्मी के कपड़े निकालो। तो भाई जो बाहर थी तो मैंने ये बिछा दी, लेकिन अभी बारिश हुई थी ना तो उससे मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ी सी ठंडक हो गई है, तो इसलिए चादर चल जाएगी। मैं चलो कोई बात नहीं, इसी चादरों को बिछा देते हैं। अब आगे जब बिछाएंगे ना तब ठंड वाली, ओ मत सॉरी ठंड वाली नहीं, मतलब कॉटन की जो चादर होती है गर्मी की वो निकाल लेंगे। तो पूरे रूम को सेट करने के बाद फिर आ गई थी मैं बाहर, और बाहर फिर भाई अपने किचन को साफ़ किया, जो सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो सब साफ़ किए। और फिर मेरी नज़र चली गई भाई इन बोतलों पे, क्योंकि भाई ये बोतल हमारी खुद की हैं, मतलब जैसे वाटर सप्लाई की आती है ना पानी वाली, जैसे आरओ की आती, उनकी नहीं है, हमारी खुद की पर्सनल है। तो इनको हम आरओ के पानी से भरवा के लेके आते हैं ना, तो ये गंदी हो गई थी। तो मैं भाई आज इन पे नज़र पड़ गई, और भाई ये दोनों खाली भी रखी हुई थी, तो मैंने चलो भाई इनको आज धो देते हैं अच्छे से। तो इनको भाई मैंने दोनों बोतलों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है। अंदर तो सिर्फ ऐसे ही भाई सर्फ डाल के ऐसे ही खंगाल दी, क्योंकि इतना मतलब कोई वो नहीं था कि मैं अंदर कुछ डाल के मतलब घुमाऊँ इसको, क्योंकि इतनी बड़ी लकड़ी वगड़ी कोई थी भी नहीं, ना ही कोई इतना बड़ा चमचा वगैरह था जो इसके अंदर डाल के जूने को घुमा सकूँ। लेकिन ऐसे ही भाई सर्फ डाल के ही ऐसे ही ला दिया है, जिससे ये साफ़ हो गई। बाहर से तो बिल्कुल साफ़ हो गई, लेकिन अंदर से ना थोड़ी सी रह गई, क्योंकि कुछ अच्छे से घूम जाता ना जूना, तो फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाती। ये देखिए बोतल वगैरह सब साफ़ हो गई है, पूरा किचन भी एकदम से साफ़ कर दिया, पूरा सिंक एरिया भी बिल्कुल चमका दिया है। तो उसके बाद मैं लग गई थी भाई पोछा लगाने, और मैंने ना अब मटका निकाल लिया है, क्योंकि अब ना वैसा पानी थोड़ा गर्म लगता है, और भाई फ्रिज का पानी तो अभी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसे ही चेंज हो रहा है ना अभी भी। तो फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी ना पिए भाई, अगर आप भी पीते हो तो इग्नोर कीजिएगा। हाँ मटके का पानी पीजिए भाई, मटके का भी पानी बहुत ठंडा हो जाता है, बिल्कुल एकदम पीने वाला, और जिससे प्यास बुझ जाए भाई। और मटके के पानी के तो कहने ही क्या होते हैं, इतना बढ़िया लगता है और इतना ठंडा हो जाता है मटके का पानी, बिल्कुल ठंडा एकदम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ आपने फ्रिज का पानी लिया हुआ है, तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और मटका बढ़िया होता है पानी, और इसका पानी वैसे भी भाई नुकसान नहीं देता, बिल्कुल फ़ायदेमंद ही रहता है। और पहले के ज़माने में भाई कहाँ फ्रिज वगैरह होते थे, सब मटके के पानी में ही पीते थे। और पहले की लाइफ भाई कितनी अच्छी थी, एकदम सुकून भरी और बिना बीमारियों वाली। छोटी मोटी बीमारियां होती थी, लेकिन भाई आज तो अनगिनत बीमारियां हो गई हैं, पता ही नहीं पड़ता कि कौन सी बीमारी कब लग जाए और किस तरीके से लग जाए भाई। तो आजकल तो कहने ही क्या। तो अपनी तरफ से जितना हो सके भाई थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से बना के ही रखिए भाई। फ्रिज का पानी ये नहीं बोलूँगी भाई, आगे तो भाई देखो पिया ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस मौसम में इग्नोर करें। अगले महीने में फिर भी गर्मी हो जाएगी,
तो अगले घर में फिर भी फ्रिज का पानी ठीक हो जाएगा। पूरा घर एकदम से चकाचक हो गया है, बढ़िया। और भाई शाम को इफ्तियारी में मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े, और जो मिर्चें होती है ना वो अम्मा की बहुत फेवरेट है, तो मिर्च के पकोड़े भी बनाए थे। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान